हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर फ्रेंड में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। नाम तो लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना। ओके, सो ज़्यादा भास्ट नहीं है, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। हम लोग धीरे धीरे सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख लिया है। ठीक है, इक्वेशन हम लोगों ने तो लिख लिया है, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो मैं इससे पहले बैलेंस करूँ उससे पहले आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि पार्शियल इक्वेशन मेथड में बैलेंस करते समय हम लोग जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं उन सारे एलिमेंट्स को सॉल्व करना है, मतलब सबको बैलेंस करना है एक्सेप्ट किसको, ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है और इसमें ऑक्सीजन को छोड़ देना है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ना ही हम किसी कोफिशिएंट ना ही किसी नंबर का यूज़ करेंगे, बल्कि किस का यूज़ करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन यानी हाईली रिएक्टिव। ओके, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे इस डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डब्बे में बंद करके रखते हैं क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। अगर ऐसे छोड़ दिया जाए ना तो ये किसी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इसको डब्बा में बंद करके रखते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, किस में, पार्शियल इक्वेशन मेथड में। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम लोग इसको बैलेंस करने का। ठीक है, बहुत हलवा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम लोग करते ये हैं कि इक्वेशन को छोटा करते हैं, तोड़ने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस साइड से जिंक को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जिंक को सेलेक्ट कर लिया, चलिए सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किए तो हमको प्रोडक्ट साइड, जो प्रोडक्ट साइड में जितने भी हैं उधर ये देखना है कि जिंक किधर है। तो जिंक यहाँ पे है, तो जिंक हम यहाँ पे इसको ले लेंगे। ठीक है, अब इधर जिंक ले रहे हैं तो जिंक के साथ साथ NO3 भी आ रहा है, लेकिन इधर तो NO3 नहीं आ पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग HNO3 को भी ऐड कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, अब ऐसा करने के साथ हमारे पास NO3 भी आ गया। ठीक है, हम लोग को याद ये रखना है कि जैसे कि हम यहाँ पे जिंक लिए तो इस साइड भी जिंक ही लेना है, लेकिन जिंक ले रहे हैं तो उसके साथ एक और इंक्लूड हो जा रहा है, तो उस इंक्लूड को बैलेंस करने के लिए हम लोग इधर भी लेंगे वैसा ही। ठीक है, तो वैसा ही लिए, लेकिन वैसा लेने के चक्कर में हाइड्रोजन भी ऐड हो गया इस साइड, तो इधर भी हम लोग हाइड्रोजन लेंगे। चलिए इधर भी हाइड्रोजन ले लिए। अब जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको बाहर निकाल लेते हैं इक्वेशन से। ठीक है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकाल के क्या करेंगे, लिख देते हैं। ओके, Zn प्लस HNO3, फिर ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ओके ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को बाहर निकाल दिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा बोर्ड भी खाली कर लेते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को, इसको भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब छोटा करने के बाद हम लोग को करना ये है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। हीट एंड ट्रायल मेथड बेसिकली सिखाया जाता है छोटे जूनियर्स क्लास में। ओके, सबको आता होगा। तो हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, कोशिश करना नहीं है बल्कि उसी से करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जिंक जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। चलो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो N यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। चलो बैलेंस्ड हो गया हमारा, बाकी सब बैलेंस्ड हो गया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि सबको बैलेंस कर लेना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लास्ट में करना। ओके, सब बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस्ड हुआ है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया था नहीं हम लोगों ने, लेकिन देख लेते हैं कितना का कमी है, कितना ऑक्सीजन का एटम कमी है, किस साइड कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6 और एक 7, और यहाँ पे ओनली 6 है। रिएक्टेंट साइड ओनली 6 है और प्रोडक्ट साइड 7 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम लोग जो जो बैलेंस किए थे वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है,
सो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ देंगे। क्या करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ देंगे। पहले भी मैंने बताया था कि हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ओके, सो हम लोगों ने नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, काउंट करके देख लो, बैलेंस हो गया होगा, हो नहीं क्या होगा, हो ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद बैलेंस्ड हो गया। अब क्या कर दिया हमने, सो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब आगे करते हैं कि जो बचा है उसको बाहर निकालते हैं। बचा में कौन है, तो यहाँ पे NO2 बचा हुआ है। यही भाई अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो इनको बाहर निकालते हैं। इनको बाहर निकालने के लिए दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ओके, तो इधर NO2 लेते हैं हम लोग। ठीक है, NO2, इधर NO2 लेते हैं, तो इधर भी NO लेना होगा। तो NO के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HNO3 लेंगे। ओके, तो HNO3 ले रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ जा रहा है, तो इसलिए हम इस लोग इधर H2O को भी ले लेंगे। ओके, अब जिसको हमने टिक किया उसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, बाहर निकाल लेते हैं। बहुत इजी है, आप भी कर लोगे। प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है भाई, कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं होता है, कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है। ओके, अब बाहर निकाल लिए हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया। हलवा है, तुम भी कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ जैसे, तुमसे भी हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इनको काउंट करते हैं कितना है। यहाँ पे 1 है भाई, यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 कर देंगे। अब N भी बैलेंस हो गया। अब हमने बोला था लास्ट में सबसे पहले जो एलिमेंट्स है उन सबको बैलेंस कर लीजिए, और लास्ट में ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4, एक 5, तो एक ऑक्सीजन का कमी है। तो एक ऑक्सीजन का कमी है तो क्या करेंगे, हम एक नेशेंट ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे। अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सोच रहे होगे कि एक ही इक्वेशन को 2 बार क्यों बैलेंस करना, ये बस इजी है। अगर इसको आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो जो जैसे कि आप वो अलजेब्राइक मेथड से बैलेंस करते हो, हीट एंड ट्रायल से करते हो, उन सब से ईजी ये हो जाएगा। ओके, अगर प्रैक्टिस करते हो तो बड़े बड़े इक्वेशन तुम सॉल्व कर सकते हो इससे। ठीक है, इसका बेनिफिट यही है कि तुम बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशन को भी ईजी में बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया है, अच्छा से नहीं हुआ, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या जाना है, ओके, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब चलो, अब हमारा काम ये है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। क्या करना है, ये जो हमने पहले बैलेंस किया था उसको, और जो सेकंड में बैलेंस किया, उन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। अब हम ऐड करेंगे तो देखो, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो एरो के इस साइड है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये वाला, ये एरो के इस साइड है। ओके, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन को तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब उसके बाद जो बचा उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Zn प्लस यहाँ पे 2HNO3 है, तो हम लोग जानते हैं कि दो सिमिलर को ज्वाइंट कर देते हैं हम लोग। दो अगर दो एक ही तरह के हैं तो उनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2HNO3, यहाँ पर भी 2HNO3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4HNO3। क्या हो जाएगा, 4HNO3। ओके, अब इधर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ZnNO3, वो नीचे किसी में नहीं है, इसीलिए वो सिंपल एक ही है, एक ही रह जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 2NO2 है, तो इसको लिख देते हैं 2NO2 प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। हाइड्रोजन बोल रहा हूँ मैं, वाटर मॉलिक्यूल H2O, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, एक एक 2H2O। ठीक है, अब देखो कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। हो गया, सिंपल था, हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो ही गया होगा। ओके, सो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ हम लोगों ने कैसे किया, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम लोगों ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हीट एंड ट्रायल से बैलेंस किया। हीट एंड ट्रायल में बैलेंस करते समय याद रखना है कि सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ के, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ना है, और उसके बाद जब दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए, 2 या 3 इक्वेशन बीच में से निकलते हैं बाहर,
हमने अभी तो ये छोटा ही था तो 2 इक्वेशन बाहर निकला, ऐसे में 3 इक्वेशन भी कभी कभी बाहर निकल जाता है। ओके, सो तीनों इक्वेशन हो, अगर 3 हो तो तीनों को जोड़ेंगे, 2 है तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने प्लस किया है, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन को किसी तरह से काट देना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अभी बहुत रूल हैं इसमें, जैसे कि कभी कभी होता है कि इस साइड यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाए और यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन आ जाए, तो आप कैसे काटेंगे? यहाँ पे 2 ही और यहाँ पे 5 है, 2 तो 5 को नहीं काट सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर इम्बैलेंस नेसेंट ऑक्सीजन का नंबर है तो उसके लिए क्या कर देते हैं, किसी होल इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि दोनों, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन रहता और यहाँ पे 5, तो हम लोग क्या करते यही कि इस इक्वेशन को पूरे होल टर्म को 5 से गुना कर देते और इसको 2 से, तो क्या हो जाता, इसका भी 10 आ जाता और इसका भी 10 आ जाता और दोनों आपस में कट जाते, हो जाता ना। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। सब बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट था, प्रैक्टिस करोगे सब इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर और कुछ आगे सीखना चाहते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़, चैनल के साथ बने रहो, लाइक शेयर अपना प्यार बरसाते रहो हम पे, ठीक है। घंटा वाला आइकन ज़रूर दबा कर जाना और लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग, ठीक है। सो बने रहिए आपके अपने चैनल योर फ्रेंड के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।